दिल्ली के नागलोई में रहने वाली सोनिया, जिसे प्यार से सभी सोना कहकर बुलाते थे, वह कभी कभी अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत जैसे स्टेटस लगाया करती थी। फ़ोन पर बात करते वक्त अगर सोनिया से कोई पूछता कि किससे बात कर रही हो, तो सोनिया मुस्कुराते हुए कहती अपने भूत से। कुछ इस तरह सोनिया उस भूत के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। लेकिन सोनिया इस बात से अनजान थी कि जिस भूत से वह प्यार करती थी, वही भूत एक दिन उसकी जान ले लेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद उस भूत ने सोनिया की हत्या कर दी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात ये थी, उस वक्त सोनिया 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर सोनिया 6 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई और कौन था ये भूत। आज की स्टोरी है एक 18 साल की लड़की जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के नागलोई में एक किराए के मकान में रहती थी, जिसका नाम सोनिया था। घर पर सब उसे सोना कहकर बुलाते थे। सोनिया के घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए 10वीं कक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई छूट गई और अब दिन भर सोनिया घर पर ही रहती थी, घर का सारा काम करती थी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का सोनिया को बड़ा शौक था। घर के बड़े सदस्य काम पर चले जाते तो मौका पाते ही घर पर वह डांस की वीडियो शूट करती और कभी कभी घर से बाहर जाकर वीडियो शूट करती थी और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। सोनिया भी चाहती थी वह भी सोशल मीडिया पर फेमस हो और दूसरों की तरह वह भी अच्छा पैसा कमाए, जिससे वह अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। बस इसी उम्मीद में सोनिया इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट किया करती थी और धीरे धीरे उसकी कुछ रील वायरल होने लगी। इस तरह इंस्टाग्राम पर उसके 6700 फॉलोअर हो गए थे। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी बीच इंस्टाग्राम पर सोनिया की मुलाकात होती है एक भूत से। धीरे धीरे दोनों की एक दूसरे से बातें शुरू हुई और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पहले जो सोनिया केवल अपने फ़ोटोज़ या रील पोस्ट किया करती थी, लेकिन अब वह अपने भूत के साथ फ़ोटोज़ और वीडियो पोस्ट करने लगी और कैप्शन में आई लव भूत, भूत या माई भूत जैसे वर्ड यूज करने लगी, जिससे साफ स्पष्ट होता था कि वह अपने प्यार को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था ये भूत जिससे सोनिया प्यार करती थी। दरअसल में ये कोई भूत नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका असली नाम संजू था। लेकिन सोनिया उसे प्यार से भूत कहकर बुलाती थी, इसलिए जब भी वह संजू से बात करती थी तब उससे कोई पूछता कि किससे बात कर रही हो, तो सोनिया हंसते हुए कहती अपने भूत से। लेकिन इस सब के बारे में सोनिया के घर वालों को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनिया अब संजू को ही अपना पति मानने लगी। वह अपने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखने लगी। एक दिन अचानक सोनिया को एहसास हुआ कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने इसके बारे में संजू को बताया और सोनिया ने संजू से शादी के लिए कहा, तो संजू ने तुरंत ही सोनिया से शादी करने से मना कर दिया। हालांकि इससे पहले भी सोनिया ने संजू से कई बार शादी के लिए कहा था। वह कहता था कि वह शादी उसी से करेगा, लेकिन अभी उसे कुछ वक्त चाहिए। इधर सोनिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए सोनिया ने 2-3 दिन में ही संजू को शादी के लिए मना लिया। संजू को ये डर था कि कहीं मामला ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और ठीक अगली रात सोनिया अपना सामान लेकर घर से भाग गई। जब घर वालों को इस बात का एहसास हुआ कि सोनिया घर पर नहीं है, तो उन्होंने मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। जब सोनिया के घर वालों ने उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा, तो मालूम चला कि सोनिया पड़ोस में रहने वाले किसी संजू नाम के लड़के से प्यार करती थी। जब सोनिया के घर वाले संजू के घर पहुंचे, तो उन्होंने संजू के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि संजू यहाँ पर अब नहीं रहता, क्योंकि संजू कोई काम धंधा नहीं करता था, इसलिए हमने उसको घर से बेदखल कर दिया। तभी सोनिया के घर वालों को कुछ ऐसा मालूम पड़ा जिसे जानकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि सोनिया जिस संजू नाम के लड़के के साथ भागी थी, उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। वह एक मुस्लिम था
लेकिन हमेशा अपना नाम संजू बताया करता था और साथ ही एक कट्टर हिंदू होने का दावा भी करता। और जब भी वह सोनिया से मिलने आता था तब वह माथे पर तिलक लगाता। अब सोनिया के घर वालों को समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। घर वालों ने दोबारा से सोनिया का नंबर ट्राई किया, पर इस बार फ़ोन सलीम ने उठा लिया। तब सोनिया के घर वालों ने सोनिया के बारे में पूछा तो सलीम ने कहा, सोनिया अब किसी से बात करना नहीं चाहती है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद सोनिया के घर वाले सीधे पास ही के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि दोनों ही बालिग हैं, यानी 18 प्लस के हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। इधर सोनिया जब घर से भागी थी तब उस दिन वह सलीम के साथ सलीम के दोस्त के कमरे पर रुकी थी और सुबह होते ही वे रोहतक की ओर निकल पड़े। साथ में एक गाड़ी और सलीम के 2 दोस्त थे। सलीम सोनिया को यह कहकर साथ लाया था कि वे दिल्ली से दूर किसी मंदिर में जाकर शादी करेंगे और वहीं पर आराम से रहेंगे। इधर इसके कुछ समय बाद सोनिया के घर वाले दोबारा से कॉल करते हैं तो इस बार भी सलीम कॉल उठाता है और कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोनिया तुमसे बात करना नहीं चाहती, वह तुम लोगों से नफरत करती है। लेकिन इसी बीच सोनिया के घर वालों को दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे सुनकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त सलीम किसी से कह रहा था कि गड्ढा गहरा खोदना। इसे सुनने के बाद सोनिया के घर वालों को शक हुआ कि कहीं सोनिया तो नहीं। इसके तुरंत बाद वे पास ही के दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी कहानी बताई तो पुलिस ने यह केस ले लिया और इसके कुछ दिन बाद ही सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सोनिया के बारे में पूछा तो उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और उस जगह को खोदकर देखा तो वहां पर सोनिया का शव था। जिन 2 लड़कों ने सलीम की मदद की थी वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे। आज की ये स्टोरी एक अकेली सोनिया की नहीं बल्कि हज़ारों लड़कियों की है जो धोखे से इसका शिकार हुई और फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।